क्या हाल है सबका। मेरा नाम उमर बिन अदनान है और मैंने इस साल एमडी कैट में 184 आउट ऑफ 200 मार्क्स सिक्योर किए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई गॉट एडमिटेड टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। इस गाइडेंस वीडियो में मैंने आपको अपनी एमडी कैट की जर्नी बतानी है और तैयारी करने का तरीका जो मैंने चूज़ किया था वो बताना है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग भी एमडी कैट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठकर तैयारी करते हुए एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, इस सिलसिले में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद। इस ऐप में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस एमसीक्यूज, जिनके आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और इनका फीचर डाउट सॉल्व इस्तेमाल करते हुए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप उसकी तस्वीर खींचकर इनको सेंड कर सकते हो और आपको विद इन सम टाइम उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इनका जो नॉर्मल पैकेज है उसका प्राइस है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा और ये तमाम फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ में मिलेंगे। अगर आप लोग ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, प्रोमो कोड को यूज़ करें, डिस्काउंट हासिल करें और एमडी कैट में अल्टीमेटली अच्छे नंबर हासिल। पहले तो एमडी कैट की तैयारी करनी कैसे है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये था कि आई जॉइंड एन अकेडमी किप्स गुलबर्ग। मैंने 9 से लेकर एफएससी और एमडी कैट वहीं गुजारी है और उसमें ये था कि एमडी कैट में सबको पता है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। केमिस्ट्री का ये था तैयारी का तरीका मेरा कि मैं ना उसमें सर के जो लेक्चर होते थे ना वो नोट करता था सारे, जिनको रीड करने के बाद मेरी ऑलमोस्ट 80% तैयारी हो जाती थी। वो लिखवाते ऐसे थे। और उसके बाद बुक होती थी हमारी, लाहौर बोर्ड बुक थी, मेन मैट पीटीबी से किया हुआ है लाहौर बोर्ड से, और एमडी कैट में फेडरल बोर्ड पढ़नी पड़ी थी। तो उसका तरीका ये था कि लाहौर बोर्ड तो मैं सारी पढ़ता था और फेडरल बोर्ड में बस मैं वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लेता था जो ना तो नोट्स में लिखे हुए हैं जो सर ने नोट्स लिखवाए हैं और ना लाहौर बोर्ड की जो बुक है पीटीबी उसमें लिखे हुए हैं। और पीटीबी पढ़ने का ये तरीका मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जो जो चीज़ें आपने लेक्चर में नोट की हैं, केमिस्ट्री में स्पेशली और फिज़िक्स में जो जो चीज़ें नोट की हैं आपने वो, और जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई हुई हैं, क्योंकि एफएससी की किताबों में चीज़ें बार बार रिपीट हुई हुई हैं, बिखर के लिखी हुई हैं, तो उनको आपने काट देना है। या जो चीज़ें न्यू पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं या रिपीट नहीं हुई हुई या आपने नोट्स में नहीं लिखी हुई, उनको आपने हाईलाइट कर लेना है ताकि शॉर्ट लिस्टिंग करनी है बेसिकली, ताकि जब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करनी पड़े आपको जल्दी जल्दी सारा सिलेबस 2 साल का, तो आप जल्दी कर पाएँ उसको। आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें इनके। अच्छा, तो केमिस्ट्री में ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सर की नोट शीट करता था जिससे मेजरली तैयारी हो जाती थी, उससे काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते थे। उसके बाद मैं लाहौर बोर्ड पढ़ी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और फिर फेडरल बोर्ड पढ़ी जो हाईलाइट किया हुआ है। केमिस्ट्री होगी, फिर फिज़िक्स आती है। फ़िज़िक्स में बेसिकली इशू होता है फार्मूलाज का, वो बड़े ज़्यादा होते हैं, याद नहीं रहते बच्चों को और इस तरह के इशूज़ होते हैं उसमें। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा फिज़िक्स का ये है कि उसमें बुक रीडिंग बहुत थोड़ी होती है, वो आप सब समझ रहे होंगे तैयारी करते करते जो बच्चे कर रहे हैं एमडी की तैयारी। और उसमें भी यही है, सर के जो लेक्चर नोट्स होते हैं ना मेन तो वही होते हैं, उनमें सारे वो पॉइंट्स लिखवा देते हैं और सारी मेन चीज़ें वो लिखवा देते हैं, जिससे 90-95% अभी तैयारी हो जाती है। बाकी हल्की फुल्की बुक रीडिंग होती है फिज़िक्स में, ठीक है। और फेडरल तो लाहौर बोर्ड की बुक पीटीबी मैं रेकमेंड करूँगा पढ़ लें। हाई जो चीज़ें अगैन सेम प्रिंसिपल, हाईलाइट करना है, जो चीज़ नहीं लिखी हुई ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है वो पढ़ना है। फेडरल बोर्ड का सिर्फ इतना काफ़ी, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड की बुक में से कितना पढ़ना है। उसका ये है कि फ़िज़िक्स के लिए ना फेडरल बोर्ड की सिर्फ एक्सरसाइजेस कर लें काफ़ी हैं, और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो जैसे उनके 2-3 पॉइंट्स होते हैं, लाइक जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, और वो पीटीबी में लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है, राइट हैंड का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन राइट हैंड भी होता है, वो नमज़ में आया था। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो मेरा नहीं ख्याल आएंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, और बायोलॉजी में आ जाएँ। बायोलॉजी में सिर्फ बुक रीडिंग है, सर के लेक्चर को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुकून से क्लास में बैठें, जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उसको समझें, नहीं समझ आती सर से सवाल करें, बार बार पूछें, समझें, घर जाके उसको बस रीड करें। पहले पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करें, जो अगर आप लाहौर बोर्ड के हैं, फेडरल बोर्ड के हैं, आपको वो पता है, अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीड करें, ठीक है। वो सारी करनी है आपने एवरी टाइम जब भी रिवाइज़ करेंगे। और फिर जो दूसरे बोर्ड की बुक है ना, मेन पीटीबी या फेडरल जो भी है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो चीज़ें नहीं लिखी हुई पीटीबी में उनको हाईलाइट कर लेना है और फाइनल रिवीजन में बस वही पढ़नी है ताकि आपका टाइम बचे। आपको ये चीज़ आपके बहुत टाइम बचाएगी। इसके अलावा जो एमडी कैट में ना बच्चे अक्सर कहते हैं कि 2 साल का सिलेबस होता है, तो वो ना एक साथ याद रखना मुश्किल होता है, चीज़ें भूलती हैं, आप रिवाइज़ करते हो बार बार भूल जाते हैं आपको। उसका हल ये है कि प्रैक्टिस करें।
आपने चैप्टर तैयार किया है, उसकी प्रैक्टिस करें, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, प्रैक्टिस करें उसकी। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका माइंड वो न्यूरल पाथवेज बनते हैं आपके माइंड में, ठीक है। उससे आपको होता ही है कि आपको चीज़ याद रह जाती है, आप उससे लिंक कर लेते हो, एक सिनारियो के साथ लिंक कर लेते हो, जो भी हो आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है। तो चीज़ें महीना महीना फिर नहीं भूलती हैं आपको, मेजर चीज़ें ना आपको भूलती नहीं इस तरह। तो नंबर 1 तो मैं ये टिप दूँगा कि प्रैक्टिस करें टका के। अगर तो आप एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस बुक लाजमी बाय करें। इस बुक में आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 2500 अप टू डेट एमसीक्यूज जो कि यूएचएस, पीएमसी, ईटा, डीयूएचएस, सजाब एमयू और नम्स के पास पेपर्स में से लिए गए हैं। इसमें आपको तमाम एमसीक्यूज यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे। साथ ही तमाम एमसीक्यूज जो है ये पीएमडीसी के लेटेस्ट सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग है। इस बुक में आपको तमाम एमसीक्यूज के डिटेल सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे और इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें पिछले सालों के पास्ट पेपर्स में पूछे जाने वाले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी मेंशन है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपीज़ में मिलेगी और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री है। अगर आप लोग भी इस बुक का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल करें और विद इन 3 to 4 डेज़ ये बुक इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर हो जाएगी। और दूसरा ये कि एकेडमी ज्वाइन करने का मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा क्योंकि टीचर्स का ना जो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, जैसे केपस्टर्स टाइप्स के टीचर्स हैं, वो 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो ये सारे इश्यूज़ ना उनको पता है, बच्चों की चीज़ें भूलने वाला, चीज़ें समझ आना, दे ऑल दे नो अबाउट दिस स्टफ। तो इसका उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली होती हैं। वो अक्सर आपको निमोनिक्स बताते हैं, निमोनिक्स वगैरह लिखवाते हैं, चीज़ें टैबुलेट करके लिखवा देते हैं। जैसे हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, उन्होंने अब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह के टॉपिक्स एंड एटॉमिक रेडियस वगैरह सबको पता है यहाँ पे। अब वो ना 2 साल की जो बुक्स हैं लाहौर एफएससी की, उनमें बड़े बिखर के लिखे हुए हैं। तो उसका उन्होंने ये किया कि सारे ना एक टेबल में लिखवा दिए, मैं ऊपर नीचे करके ना टेबल में लिखवा दिए सारे उसके ट्रेंड, उसके कॉमन एमसीक्यूज आते हैं, जो उसकी एक्सेप्शन हैं उसमें, जो भी नॉर्मल ट्रेंड्स वगैरह एग्जांपल्स, सब कुछ उन्होंने हमें एक जगह लिखवा दिया। तो उससे ये हुआ कि चीज़ काफ़ी मुश्किल, लाइक उसके काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और वो ना कंसाइज होकर एक जगह पे आ गई चीज़ सारी, तो फिर उसको याद करना आसान हो जाता था। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि एकेडमी ज्वाइन कर लें आप लोग, उधर टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग सिलेबस बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि चीज़ रिटेन आपको रहती ही ऐसे है। अभी आप यूनिवर्सिटी में भी इंशाल्लाह जब आप आएंगे ना, मेडिकल वगैरह में, जिधर भी आपका दिल है, तो आपको अंदाज़ा होगा चीज़ आप जितनी दफ़ा रिवाइज़ करते हैं ना, उतनी दफ़ा आपको याद रहती है। तो यही है, बार बार रिवाइज़ करें। कोशिश करें कि एमडी कैट के सेशन के दौरान आपने सिलेबस कम से कम 3 से 4 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया हो। उससे आपके ना माइंड में वो बैठ जाता है, चीज़ भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश पे आ जाएं। इंग्लिश का ना इशू होता है कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है एज़ अपोज टू बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। उसमें तो होता है ना कि सिलेबस सेट दिया है उन्होंने, आपने उतना ही करना है। इंग्लिश में मसला है कि वो जनरल बता देते हैं क्या क्या आना है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, वो वोकैबुलरी की जैसे कोई बाउंड्री नहीं है, दे कैन गिव यू एनीथिंग। तो रेकमेंड तो मैं ये करूँगा कि इंग्लिश में जो लेक्चर्स के दौरान टीचर्स बताते हैं ना, जो एमसीक्यूज़ आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो सब पूछें उनसे, वो नोट करें चीज़ें। पेपर्स अकेडमीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो टेस्ट बहुत लेते हैं आपसे। जब रेगुलर वो टेस्ट लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ें डिस्कस होती हैं क्लास में, वो डिस्कस होती है तो आपके वो दिमाग में बैठ जाती हैं, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती हैं चीज़ें। पेपर में कभी याद आती हैं, वो कुछ भी होता है बैठ, लेकिन चीज़ आपको याद रह जाती है। ये चीज़ इंग्लिश में बड़ा फ़ायदा देती है। टीचर्स हमारे इंग्लिश के सर भी ऐसे थे, वो एमसीक्यू, जैसे अगर हमने 20 एमसीक्यू किए हैं ना, 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, तो उन्होंने हर एक डिस्कस करना है और इस तरह पेपर्स दे के ना मेजॉरिटी 95% ऑफ द रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हुए थे। और वो इंग्लिश का यही तरीका है, वो प्रैक्टिस करने से ही जहन में बैठती है, वरना वो नहीं बैठती जहन में आपकी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। और उसके पेपर का ये सब होता है कि 18 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का, तो 10-12 एमसीक्यू तो हर बच्चा सही कर लेता है। जो आखिरी 4-5 एमसीक्यूज़ हैं ना, वो आते हैं एक्सेप्शंस के, वो प्रैक्टिस से याद रहती हैं चीज़ें, और बार बार करने से, दोहराने से, टीचर्स की बात लेक्चर के दौरान सुनने से थोड़ा बहुत ठीक है, नोट करने से। और ये प्रैक्टिस, मेन तो प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें इसका। और जब मैं लॉजिकल रीजनिंग का भी ये, उसकी इतनी टेंशन ना लें। वो आई थिंक हमारी बारी 6 एमसीक्यूज़ से, आप लोगों की बारी 6 हैं या पता नहीं 10 है, जो भी है, बहरहाल उसकी इतनी टेंशन लें, उसकी बस
अकेडमीज़ में जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताते हैं ना, उनकी बस मेजर जनरल प्रैक्टिस कर जाएँ। हमें तो अकेडमीज़ में तो काफ़ी टफ एमसीक्यूज़ उनके देते हैं ना, लेकिन पेपर में आसान आता है उसका, एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। बस आपको जनरल टेक्निक्स आनी चाहिए सारी उसकी, क्या-क्या हैं चीज़ें, और दैट्स वेरी ईज़ी, उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात ज़हन में रहे कि जब मैं प्रैक्टिस कहता हूँ ना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार एमसीक्यूज़ की ना बुक्स लेके बैठ जाएँ और वो भरें फ़िज़ूल में। उसका बस मतलब ये है कि सबसे अच्छा जो कंसाइज़ तरीका है ना, आप किसी भी एकेडमी की बुक, जो गाइड एमडी कैड नोट सीरीज़ होती है ना, वो ख़रीद लें। जैसे किप्स की है, स्टेप्स की है, जो भी है, जो मर्ज़ी एकेडमी हो। मैंने पर्सनली किप्स की यूज़ की थी। उनमें ये है कि उसमें सारे पास्ट पेपर्स दिए होते हैं एमसीक्यूज़ के, और चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं, साथ उन्होंने सॉल्व भी किया होता है उनको, उनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है, आंसर्स लिखे होते हैं, प्लस आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। जस्ट मेक श्योर कि आप हर उन बुक्स को, जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, उनको पूरा फिल कर लें, स्पेशली फॉर द साइंसेज़। इंग्लिश में अगर आपने 90% भी फिल कर लिया तो यू आर सेफ। 80%, 70% भी सेफ हो ले तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे आराम से, इतना इशू नहीं होता। बाकी बच्चे अक्सर वोकैबुलरी में डरते हैं, वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है, तो मेरी उसके लिए एडवाइस तो यही होगी कि ना करें तैयार। आई रिपीट, ना करें। मैंने तो बिल्कुल नहीं की थी तैयार वोकैबुलरी, ठीक है, बस मैंने बस शुरू में कोई 100 वर्ड्स पढ़े थे, जिनमें ऐसे माशाल्लाह एक भी नहीं आया था। लाइक बहुत पहले एमडी जब बिल्कुल शुरू हुआ था, तो उसके बाद मैंने तैयारी करना छोड़ दी थी। उसका होता ये कि वोकैबुलरी के आपको कहीं से भी सवाल आ सकता है, और वो आने हैं 1-2 एमसीक्यू, कभी एक आ सकता है सवाल, कभी 3 आ जाते हैं एमसीक्यू से, कभी आते ही नहीं। तो उसका हल ये है कि आप लोग वोकैबुलरी ना करें तैयार, या अगर करनी भी है तो टीचर से पूछ लें अपने कैसे करनी है। यहाँ एक टिप है कि जो एफएससी की ग्लॉसरी है ना, एफएससी की जो फर्स्ट या सेकंड की इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं बेसिकली मेजरली वही आते हैं। जैसे डिकैपिटेट हो गया, एक आ जाता है, उसका सर काटना मतलब होता है। तो जिस बच्चे की ज़रा रीडिंग अच्छी है, की भी हो, तो वो तो कर लेगा सॉल्व। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि 2-3 नंबरों के पीछे ना अब बिल्कुल अपने आप को इतना पागल ना करें, क्योंकि वोकैबुलरी की बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, वो सारी आप याद नहीं रख सकते, एंड फॉर द सेक ऑफ 2 और 3 मार्क्स आप अपनी बाकी तैयारी को जेपरडाइज करेंगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, गोली मारें वोकैबुलरी को। बाकी 195 नंबर लेने की कोशिश करें, 3-4 नंबर वोकैबुलरी की गोली मारें।